ध्यान में बैठेंगे। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को धन्यवाद बोलते, माता स्वर्ण माला पत्री जी को भी धन्यवाद बोलते, जो पीएमसी राजस्थानी जो भागी हुआ सभी आत्मबंधु को मैं धन्यवाद बोलते। आज का 5वां दिन का ध्यान शुरू करेंगे। हाथ उंगलियों में उंगली मिलाना, ऐसे नया कोई भी नया है तो पाँव क्रॉस करना, आंखें हल्का सा आंखें बंद करना, सहज श्वास के साथ एक होना। मैडम म्यूजिक लगाएंगे मधुर संगीत के साथ। अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस। ध्यान का नाम आनापानसति ध्यान। ये ध्यान करना बहुत आसान है। ये ध्यान बहुत सरल है, कोई भी कर सकते हैं। अपनी अपनी उम्र के बराबर 10 साल को जो है 10 मिनट, 20 साल में जो है 20 मिनट, ऐसा अपना उम्र का बराबर इतना मिनट करना। और ज्यादा किए तो भी बहुत लाभ है। 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा एक दिन। हमारा जो अंदर है प्राण, उसके बारे में हमारा बुद्धि जानना है तो ज्यादा ध्यान करना। दूसरों के बारे में हम पता लगाते हैं, लेकिन हमको नहीं, ये कभी भी हम नहीं जाने। दूसरों को में हम पूछते हैं वो कौन है, ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं। हमारा बारे में हम कभी भी नहीं सोचा मैं कौन हूँ, क्या करने के लिए आई। हर रोज ध्यान करते करते हमारे बारे में हम जागरूक रहेंगे।
हमारा बारे में हम जागरूक रहने के लिए अभ्यास करना है। ये अभ्यास करने के लिए हम हर रोज एक होके सूर्योदय समय हम बैठ के हमारा बारे में हम जागरूक में रहने के लिए अभ्यास करने के लिए हम एक सब जुटे हैं। हमारे को हम एक बार धन्यवाद बोलना। जो शरीर है, शरीर रहने से ही हम पता लगाना है मैं कौन हूँ। जागरूक बनना है, क्या करने के लिए आई हूँ। मेरा काम क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है। हमारा सोच कभी भी ऐसा ही रहना। प्रपंच के बारे में एक क्षण भी, एक पल में भी हमारा सोच नहीं आना। जो प्रपंच में जो सोच आती है वो बेकार सोच है। बेकार बात कभी भी नहीं करना, एक पल भी। कितना अमूल्य है ये समय। हम तो समय व्यर्थ करने के लिए नहीं आए ये धरती पे। समय तो सही इस्तेमाल करने के लिए हम ये धरती पे आए। कितना अद्भुत है ये समय, कितना अद्भुत है ये शरीर। फिर हम क्या कर रहे हैं, व्यर्थ समय तो व्यर्थ कर रहे हैं, शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। इसलिए अभी तो हमको आत्मज्ञान मिल गई, ज्ञान पा रहे हैं। पत्री जी बोलते हैं 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा स्वाध्याय, 1 घंटा सज्जन संगत में रहना, तब भी हम आत्मज्ञानी बनेंगे, ब्रह्मज्ञानी बनेंगे। हमारा गुरु जी भगवान पत्री जी ने ऐसा ही बोला क्या? जो बोला और सच्ची है, सत्य है कह के हमको कैसे पता लगता है कि तो साधना करने से, साधना नहीं करे तो कुछ भी पता नहीं लगता।
ध्यान करते करते ध्यान के बारे में, सच्चाई के बारे में सभी को भी बोधन करना, समझाना। सिर्फ जो हम ध्यान सीखा सिर्फ हम घर पे बैठ के अकेले करें तो हमारा स्वार्थ होगा। निस्वार्थ के साथ घर घर जाके एक एक को भी हम ध्यान को बताना है। बीच में कोई भी आंखें ना खोले। सहज और सरल सांस के साथ एक होना है। जो हम रोज ध्यान करते करते मांस पिंड से मंत्र पिंड बन जाएंगे। कोई मंत्र जब भगवान का नाम कुछ भी नहीं चाहिए,
ये आना पाना सती ध्यान में। हम तो बहुत पूजा कर चुके, बहुत मंत्र बोल चुके, भगवत गीता जो भी पठन किया, ललिता सहस्त्रम नाम में वो पठन किया। हम तो कुछ भी नहीं पाए। मैं तो एक हिंदू का घर पे पैदा हुई। जो हम आज तक नमाज हमारे घर पे कोई भी नहीं किया, कुरान नहीं पढ़ा, ध्यान का समय में मोहम्मद का संदेश मेरे को आया। रमजान टाइम में हम सब एक है, सबका मालिक एक है। तब मेरे को मोहम्मद कौन कह के भी पता नहीं, उसका नाम मोहम्मद कह के परिचय करवा के उसका संदेश, ये ध्यान का एनर्जी बहुत दूर तक पहुंचेंगे। सुबह सुबह में मेरे को ध्यान में आया था। सही इस टाइम में मैं बच्चों के साथ 41 डेज मंडल ध्यान रख ली थी। मेरा दोनों बच्चों के साथ छोटा छोटा बच्चा, तब मैं मंडल ध्यान में 41 डेज का ध्यान में, तब हमको पता भी नहीं था आज का दिन रमजान है कह के। एक ऐसा हुआ, ध्यान से सब भगवान लोग हमारा जो हम श्रद्धा से भक्ति से एक हो जाते हैं, श्वास के साथ मन शून्य हो जाता है, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। पूजा करने से नहीं, श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा से ज्ञान करना है, ज्ञान पाना है, मन को शून्य पाना है। जो शुरू में मोहम्मद का संदेश आया था, कोरोना टाइम पे, लॉकडाउन पे, मैं ऐसा ही ध्यान शुरू कर दिया। 108 दिन 40 दिन का ऐसा मंडल ध्यान करवाने से मोहम्मद का साक्षात्कार हुआ। खुदी वो मोहम्मद मेरा आंखें के सामने आके उसका रूप दिखाया। अनेक अनेक मास्टर्स, अनेक अनेक देवानुदेवत मेरे सामने बैठ के
हमारा सामने बैठ के ज्ञान सिखाएंगे, जो एक माँ बच्चे के सामने बिठा के कैसे सिखाती है ऐसे। जो हम मानव से माधव बनना किए तो जो माधव हुआ, जो भगवान हुआ, उसमें संग में ते रहे तो हम भी भगवान बनेंगे। फोटो भगवान का फोटो पूजा करने से, भगवान का मूर्ति को पूजा करने से हम भगवान नहीं बनते, भक्त बनते हैं। ये मंडल ध्यान शुरू करने से पहले एक दिन एंजल्स मेरा भाई कान में आके जो ध्यान में जुड़े हो सबको भी एंजल्स का एनर्जी सहाय मिलेंगे। ऐसे एंजल्स का संदेश मिला मेरे को। हर एक मंडल ध्यान करती हूँ ना, मास्टर लोग तो हर एक में भी, हर एक मन में भी बदलाव लाएंगे। हम तो ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करने से ही वो ज्ञान पाएंगे हम। एंजल्स का आज तक मेरा पूरा शरीर तो नहीं दिखा। एक बार आंखें, एक बार होठ, एक बार हाथ, एक बार उंगलियां, ऐसे एक एक भाग को मैं देखी हूँ। आज तक मैं पूरा पूरा शरीर को आज तक नहीं देखी। एक बार पत्री सर ने एंजल सूफी डांस करने के लिए सिखाया था पिरामिड वैली में। ऐसे सूफी डांस ऐसे करना चाहिए। सूफी डांस मैं प्रकृति में रहते रहते हर दिन तब भी से आज तक मैं कभी भी नहीं छोड़ी। शुरू में मेरे साथ एंजल्स भी डांस कर रहे थे। कितना अद्भुत है ये अनुभव। जो स्पर्श का अनुभव मेरे को हो रहा था, लंबा लंबा हाथ, उंगलियां तो लंबा लंबा है, इतना अद्भुत हम पाना है कि तो
हर रोज श्वास के साथ रहना, मन को शून्य करना, हर एक भी ऑब्जर्व करना, हमारा साथ कौन आ रहा है, क्या समझा रहा है, क्या बोल रहा है। हम ये सब छोड़ के हम क्या बोलते हैं कि तो ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे हमारे को प्रश्न आता है। प्रश्न छोड़ देना है, जो आया आके के सामने वो ऑब्जर्व करना है, सीखना है, ज्ञान पाना है। जो भी हम अद्भुत जगह में जाते हैं, वो उस जगह पे हम बैठ के ध्यान करना है। मधुर संगीत के साथ हम एक हो जाएंगे। श्वास को इज्जत करो, विचार को पीछे नहीं जाना।
मैं को 2008 में ध्यान में आई हूँ। तभी से आज तक भगवान का संग में रह के एक एक को एक एक ज्ञान देता है। ये ज्ञान तो मैं पा रही हूँ, कितना आनंद में हूँ। सब भी पल पल भी आनंद में स्थिति में रहना है, त्यागना है। भगवान का बात सुनने का ये स्थिति में हम आए तो भगवान का बात हम सुनेंगे। टेलीपैथी ज्ञान हमको सीखना है, ध्यान से ही आएगा वो, मन शून्य करने से। कितना प्यार से समझाते हैं हमको। हर एक छोटे मोटे काम भी हमको कैसा करना के सिखाते हैं। जो संसार में रहते सभी को साथ कैसे रहना, हर एक काम भी कैसे करना। सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान एक ही नहीं सिखाते, प्रापंचिक का ज्ञान भी हमको सिखाते हैं मास्टर लोग। क्योंकि हमको पत्री सर ने बोल दिया, प्रापंचिक में 50%, आध्यात्मिक में भी 50% रहना है। ऐसे ही सभी मास्टर लोग दोनों भी हमको सिखाते हैं। हर दिन ध्यान करते करते सत्यलोक का निवासी हो गए। हमारा घर, हमारा संसार में रहते रहते ही उनके घर को स्वर्ग बनाएंगे। जो देखते हैं वही करते हैं ना हम। जो सिर्फ प्रापंचिक में रहने वालों ये बाहर का दुनिया देखते हैं, देख के आते हैं, ऐसा ही करता है। लेकिन आध्यात्मिक में रहे तो जो हम अनेक लोक में जाके आते हैं, ट्रैवल करते हैं, उधर का जो हम देखते हैं, अनेक अनेक लोग जाके हम देखते हैं। जो देखते हैं ये धरती पे हम ऐसा ही रहना,
हमारा घर तो स्वर्ग बनाना अपने आप हो जाते हैं वो सब। ध्यान से पहले हमको पता नहीं था, बाहर का दुनिया देखते थे, वही करते थे, जो सही या गलत सोच भी नहीं थे। जो देखते थे वो करते थे। ध्यान में आया, सत्य देखने लगा, जो देखेंगे वही हम करेंगे, अपने आप हो जाएंगे वो सब। लेकिन वो सब होने के तो हर रोज साधना करना, मन को शून्य रखना। हम जो भी चाहते हैं, 1 घंटा ध्यान करके चाहना, मांगना, वो सही चाहत होते हैं। हम तो सभी ध्यान में जुड़े हैं। हम चाहा पीएमसी राजस्थानी में सुबह सुबह सूर्योदय के समय ब्रह्म मुहूर्त के साथ हम ध्यान करेंगे, उठ के बैठेंगे। ऐसे चाहा चाहा इसलिए हम सब मिलके सुबह सुबह मिलके ध्यान कर रहे हैं। नहीं चाहे तो नहीं आएंगे।
ध्यान का मतलब मन को शून्य करना है, मन को खाली बनाना है। वही ध्यान का स्थिति है। ध्यान से पहले नहीं तो मुझे रद्द करते करते शरीर का स्थिति भी अस्त व्यस्त हो गया था और मन का स्थिति भी अस्त व्यस्त हो गया था, क्योंकि व्रत करते समय मैं बहुत उपवास रहती थी। वो उपवास से मेरा शरीर का नुकसान होते थे, लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पाती थी। जो दूसरों लोग का बात सुन के मैं करती थी, व्रत करने से आपको अच्छा होगा, व्रत करो, उपवास करो, ऐसे बोलते थे। ये सुन के मैं ऐसे ही करती थी। तब शरीर का स्थिति भी अस्त व्यस्त, मन का स्थिति भी अस्त व्यस्त। शरीर तो नहीं मानती थी उपवास रहने के लिए, मन तो नहीं मानती थी, जो बोला इसलिए मैं करती थी। पूजा व्रत करना, उपवास जो तब थी, अभी ध्यान में भी मैं उपवास रहती हूँ।
लेकिन वो उपवास और ध्यान में जो करती हूँ वो उपवास करने से अजगजांतर व्यत्यास है। जो पूजा करते समय एक दिन उपवास रहे तभी ये शरीर का बहुत वीक हो जाती थी। अभी मैं ध्यान में 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे उपवास करे तो भी कुछ भी नहीं होता। क्यों ऐसा हुआ? एक दिन उपवास किए तो शरीर का स्थिति भी अस्त व्यस्त, पूजा करते समय मन का स्थिति भी अस्त व्यस्त। क्या फर्क है कि वो समझने के लिए मैं बोल रही हूँ। पूजा से और ध्यान के क्या फर्क है? क्योंकि ध्यान में हमको ब्रह्मांड का ऊर्जा ज्यादा मिलता है। जो ब्रह्मांड का ऊर्जा हम ज्यादा लेते हैं तब हमारे को भूख नहीं लगती। जो लॉकडाउन समय, जो कोरोना अभी अभी भी नहीं आए थे, तब मेरे को एक संदेश आया था, 41 डेज का आप उपवास रहना और मौन में भी रहना। जो कोरोना आता के मेरे को समझ में भी नहीं है। लोक कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए ये व्रत रखना आप के। कौन बोला मेरे को? अंदर से आवाज आई, बाहर का लोग कोई भी नहीं बोला। ऐसे 41 डेज मौन करी और व्रत उपवास में रही थी। बाद में पता चला मेरे को ओ ये सब आने वाला है, इसलिए लोक कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए पहला ही करवाया मेरे से मास्टर लोग। देखिए कितना अद्भुत है। हर एक भी मिरेकल चलता है, हर दिन भी, हर पल भी। पार्टी 41 डेज मौन और उपवास करने से मेरा शरीर तो अस्त व्यस्त नहीं हुआ और ज्यादा स्ट्रांग हुआ। मन का स्थिति अस्त व्यस्त नहीं हुआ। मन में तो बहुत शांत निलय हुआ, शांति निवासी हुआ। मैं भी पूजा करती थी, आगे तो जाना है ना।
ध्यान से पहले सिर्फ मंदिरों में फोटो में भगवान है के मैं समझती थी। ध्यान के बाद सब में भी भगवान है। हर एक घर मंदिर है। जो घर में रहने वाला सभी भी भगवान है। जो हमारा घर में कोई भी है वही भगवान है। भगवान का सेवा करना है। घर तो मंदिर है। एक मिनट। ध्यान से धीरे धीरे बाहर आएंगे।
30 seconds. Namaskaram. For more videos on 20 Sadguru, seconds. please subscribe to our channel and press the bell icon to stay updated. Thank you. 10 seconds. ओके मास्टर्स, आप दोनों हाथों छुड़ा के आंखें पे ऊपर रखना। 5 seconds. 5 4 3 2 1 0. दोनों हाथों देखते देखते आंखें खोलना। सभी आत्मा बंधुओं को धन्यवाद।